हेलो गाइस, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे की सीनियर क्लास की स्टडीज़ में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो आज हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या होता है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में समझेंगे कि ये क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी चीज़ें आपकी ट्रिग्नोमेट्री किसी से सॉल्व हो जाएंगी। तो कैसे होता है, सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्रायंगल में यूज़ होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होती है। राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, इस तरीके का आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री होता है और इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसी में ही हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ही। तो जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग, ये तो 90 डिग्री होता है, इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की सारी बात होती है। तो अगर हम लोग थीटा इस वाले एंगल को मानते हैं, मतलब इस वाले एंगल को अगर लेके हम लोग ऑपरेट करते हैं क्वेश्चन को, तब परपेंडिकुलर हम लोग इसको मानेंगे। और अगर इस वाले एंगल को लेकर ऑपरेट करना है क्वेश्चन को, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और परपेंडिकुलर के जो एडजेसेंट साइड होगी, तो ये बेस हो जाएगी या फिर ये बेस हो जाएगी। और हमारे 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हमेशा हाइपोटेनियस कहा जाता है। हिंदी में इसको कर्ण कहेंगे। परपेंडिकुलर को हम लोग लंब बोलेंगे, बेस को हम लोग आधार बोलेंगे। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को करना है कि हमारा थीटा जो रहेगा उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर मानी जाएगी, तब मान के इसको क्वेश्चन करना है। तो चलिए एक एक करके रेशियोज को समझ लेते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से रेशियोज होते हैं। तो टोटल 6 रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं रेफरेंस के लिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे इस थीटा को लेके चलेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब लंब और हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण। अगर इसी ट्रायंगल में हम रेशियो को समझते हैं तो परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और हाइपोटेनियस है हमारा ए सी। तो इस तरीके से ये रेशियो बन जाएगा। दूसरा रेशियो होता है हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होता है हमारा, अगर इस वाले ट्रायंगल में हम लोग इस थीटा के लिए बात कर रहे हैं, तो आधार है हमारा बी सी और कर्ण है हमारा ए सी। इसी तरीके से अगर हम लोग टैन थीटा को लेके समझते हैं, तो टैन थीटा में क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब आपका लंब और बेस मतलब आपका आधार। तो आधार और इसमें बेस हमारा है क्या क्या, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है ए बी और जो बेस है हमारा है बी सी। तो इस तरीके से ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। बाकी के 3 रेशियो क्या हैं हमारे, हम उसको समझते हैं अब आगे। तो फिर से मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ रेफरेंस के लिए। तो इस तरीके से ट्रायंगल है ए बी सी, ये हम थीटा इसको लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग समझते हैं तो आता है अगला कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है क्या है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटा लंब। तो इस ट्रायंगल में कर्ण है हमारा ए सी और लंब है हमारा ए बी। अगला जो रेशियो है वो है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, मतलब कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है हमारा ए सी और आधार है हमारा बी सी। इस तरीके से जो लास्ट रेशियो है हमारा वह है कॉट थीटा। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस होता है हमारा, इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग समझते हैं, अगर पहले हिंदी में लिख लेते हैं, बेस होता है हमारा आधार
बटे में लंब। अब इसको इस ट्रायंगल के रेफरेंस से अगर हम देखते हैं तो ये थीटा था हमारा, तो आधार है हमारा इसमें BC और लंब है हमारा AB। तो इस तरीके से अच्छा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, जिन 6 रेशियो को हम लोगों ने फटाफट से समझ लिया है। अब अगर हम आगे समझते हैं इसको, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं और एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको जिससे आपको और अच्छे से याद रहेगा। तो सबसे पहले रिवीजन में देखते हैं। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसके बाद से जो अगले थे हमारे वह है कॉस थीटा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस और कॉट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब एक फटाफट से एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको जिससे चीज़ें फटाफट आपको काफ़ी समय तक याद रहेंगी। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कैसे है, सबसे पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दूंगा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कैसे है बच्चों, आप लोगों के लिए है इसका रूल है LA LKKA। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके लिए आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या करना है, ये हिंदी वालों के लिए है और ये इंग्लिश वालों के लिए। तो इसमें है आपका हिंदी वाले बच्चे समझिए आप LALKKA मतलब लाल कक्का, और इंग्लिश वाले बच्चे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कैसे है ये समझाता हूँ मैं आप लोगों को। तो इसमें जो L और K है, जो आपका L और K का मतलब होता है यहाँ पे, L का मतलब है लंब, L का मतलब है लंब, और K का मतलब है कर्ण, और A का मतलब है आधार। इसी तरीके से यहाँ पे P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस, और H का मतलब है हाइपोटेनियस। तो किस तरीके से ये L अपॉन में K, इसी तरीके से P अपॉन में H, A अपॉन में K, P अपॉन में H, A अपॉन में K, तो इधर B अपॉन में P। तो किस तरीके से समझते हैं हम लोग, सबसे यहाँ पे आपका होगा साइन थीटा, जो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तब की बात बता रहा हूँ। यहाँ होगा कॉस थीटा, यहाँ पे होगा आपका टेन थीटा। तो किस तरीके से ये जैसे साइन थीटा बराबर में L अपॉन में K, तो लंब बटा कर्ण। उसी तरीके से यहाँ पे होगा, जैसे कि यहाँ समझ रहे हैं, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे होगा साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। तो जैसे साइन थीटा बराबर में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इस तरीके से अब नीचे से ऊपर के लिए समझते हैं हम लोग कैसे है ये। बाकी के जो 3 रेशियो बचे हैं वो है, यहाँ पे होगा कॉसेक थीटा, यहाँ होगा सेक थीटा, और यहाँ होगा कॉट थीटा। वैसे यहाँ पे भी होगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा। ये नीचे से ऊपर जाने के लिए है, जैसे समझते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। वैसे ही अगर यहाँ पे हम समझते हैं इसको, तो कॉट थीटा हो जाएगा आपका A अपॉन में L, मतलब आधार बटा लंब। तो ये थी एक ट्रिक बच्चों, जिससे आप लोगों को हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी याद रहेगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी याद रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रेशियो की वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और रिवाइज़ करते रहिए। रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कम से कम 2 बार देखिएगा इस वीडियो को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी बातें, और इसको नोट बना लीजिएगा तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा और ये हमेशा आपके काम आएगी। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।